नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मियां दिनों दिन तेज होती जा रही हैं और मथुरा की जो हवा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रुख को बनाने और बिगाड़ने का काम करती है। निश्चित तौर पे यूपी का जो चुनाव है वो मथुरा से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता हुआ और पूर्वी उत्तर प्रदेश होता हुआ सारे उत्तर प्रदेश में जाकर के अपना एक नई छाप छोड़ने वाला है। इसीलिए अभी हम मौजूद हैं मथुरा के गोवर्धन में, और गोवर्धन में वो जगह है जहां पर माता बहनों की सोच समझ और यहाँ की विचारधारा क्या है, आखिर इस आधी आबादी को किस सरकार ने क्या दिया, इन सब बातों को लेकर के हम चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या शुभ नाम है माता जी आपका? शशि गोस्वामी। शशि गोस्वामी जी, यानी कि ब्राह्मण समाज से आती हैं आप। समाज की बात मैंने इसलिए की क्योंकि आजकल यूपी में समाज जातिवाद बहुत चल रहा है। यहाँ पे भी ऐसा है क्या? हाँ, यहाँ भी ऐसा है। जहाँ समाज में ऐसा ही होता है। यूपी में समाजवादी तो चल ही रही है कि ये ठाकुर है, ये जाटव है, तो इनकी तो होती है यहाँ पे, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है। तो ये मैं तो यही कहती हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे इस सरकार से इसलिए लगाव है। जब मेरे बच्चे छोटे थे, 10th में 11th में पढ़ते थे, तब हमारे पास एक पैसा भी नहीं था। बच्चे पेपर देने जाते थे तो उनके लिए 500 रुपये, 1100 रुपये, 1500 रुपये उनके जेब में रखने पड़ते थे। तब वो पेपर देने जाते थे। वो किस लिए रखने पड़ते थे? क्योंकि वो उनको नकल कराते थे। अगर वो पैसे नहीं देते तो बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो उनको बाहर बैठा दिया जाता था। कब होता था ऐसा? जब ये कम से कम 92 कम से कम, इससे पहले इसकी सरकार थी। 92 के बाद की सरकार थी। 92 के बाद की सरकार में ऐसा हुआ है। और जब से मोदी जी आए, जब से ये भ्रष्टाचार मिटाए, वो योगी और मोदी जी आए, जब से ये भ्रष्टाचार मिटाए, तो हम उनको पैसे देते थे। हमारे पास पैसे नहीं होते थे और बच्चे हमारे इतने इंटेलिजेंट होते थे कि मतलब बच्चों का कोई महत्व नहीं था। सोने को सोना नहीं कहा जाता था, मिट्टी और मिट्टी को मिट्टी नहीं कहा जाता था। अगर बच्चा होशियार है तो वो मिट्टी है, ये सोच लो। अगर पैसे नहीं दिए तो बच्चे का कोई महत्व नहीं है इंटेलिजेंट होने का। मेरे बच्चे खुद इतने इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनको पैसे दे दिए तो बच्चों को पेपर देने देते, नहीं तो बाहर बैठा देते थे। मतलब माफियाओं का राज था उस समय पे, गुंडों का राज था उस समय। और अभी क्या पोजीशन है? अब तो ये पोजीशन है कि जो बच्चे सोना है तो वो सोना है और मिट्टी है तो वो मिट्टी है। मतलब माफिया राज शिक्षा राज से हट चुका है। अच्छा माता जी, आपसे क्या नाम है आपका? पुष्पा शर्मा। पुष्पा जी ब्राह्मण समाज से आती हैं। 3 कैंडिडेट खड़े हैं, एक ठाकुर है, एक ब्राह्मण है और एक चौधरी समाज से आते हैं। तो यहाँ क्या जातिवाद चल रहा है? जातिवाद तो चल रहा है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। जातिवाद चल रहा है, लेकिन चाहे जातिवाद चलो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो उस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं तो वोट योगी ही की तरफ जाएगा। चाहे कितना भी लोग जातिवाद पे कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़े लिखे स्त्रियां हैं, आप कह दोगे आप उसको डालना, पर स्त्रियां आजकल इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि अगर आदमी घर से कहेगा कि आप चौधरी जी को डालना, तो ज़रूर नहीं है कि स्त्री चौधरी को ही डाल के आए। जैसे 3 तलाक में मुसलमान में हुआ था कि वहाँ स्त्रियों का वोट इतना उस सरकार को नहीं है जो पहले भ्रष्ट सरकार थी, योगी जी को है, मोदी जी को है। उसी प्रकार स्त्रियां पहले की बनस्पत उनमें सुधार आ चुका है और बदल चुकी हैं। मुस्लिम बहनों के लिए जो हुआ 3 तलाक वाला, उसको कितना क्या मानती हैं? उसको तो बहुत अच्छा मानते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ है। सभी स्त्रियां बराबर हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कोई हमारे भारतीय समाज में तो एक शादी का ही प्रावधान है, तो वो 3-3 शादियां करें, एक औरत को तलाक दे दे, तो वो हमारे समाज के अंदर रहती हैं, तो वो हमें देखती है तो उनको दुख नहीं होता है। अच्छा, क्या मानती हैं? आपके मोहल्ले में क्या स्थिति है? हर बिरादरी के अलग अलग बिरादरी के लोग भी रहते होंगे, तो क्या सभी बिरादरियाँ आपकी विचारधारा से जुड़ी हुई हैं? क्या कहेंगे? हाँ, अधिकतर इधर का समाज ऐसा ही है, सब इसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ समाज ऐसा ही है। अच्छा बहन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जब मतलब देखने को मिल रहा है बहन बेटियों की सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो उसमें कितना क्या महसूस करते हैं? सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा तो इन्होंने इतनी अच्छी करी है, शायद मैं उनको एक शब्द क्या 4 शब्दों में भी बोलूँ ना तो वो कम है। क्योंकि पहले लड़कियाँ कहाँ बाहर निकलती थी, कोई लड़कियाँ जा रही है तो बाइक से दुपट्टा खींच के लड़के चले जाते थे। शादीशुदा स्त्री थे तो रोप जमाते थे आदमी, नहीं मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, तुझे ये कर दूंगा। लेकिन उन्होंने मुस्लिम बहनों के लिए भी, और जो मुस्लिम ही नहीं और लोगों के लिए भी उन्होंने इतनी अच्छी सुरक्षा कर दी कि आज कोई धमकी नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो
वो नहीं बयां की जा सकती, क्योंकि बहुत लेडीज़ों के अंदर डर रहता है, बेटियों के अंदर डर रहता है। अभी भी माता पिताओं के लिए कुछ ऐसा डर है, वो अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजते। लेकिन जब योगी जी आएंगे या तो सारी गुंडागिर्दी चली जाएगी और सारा जो भी मतलब डर है लड़कियों का, औरतों का, सारा निकल जाएगा। क्योंकि जो योगी जी है ना, एक शेर है और वो शेर ही बन के रहेंगे। जो जितने भी बोल रहे हैं वो उनके सामने जब जीतेंगे ना, तो एक गीदड़ के समान हो जाएंगे। अच्छा, मतलब संगठन जो गठबंधन जो चल रहा है, गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? गठबंधन है वो तो कभी एक हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं बोल सकते। वो तो एक मतलब जब जीतेंगे ना, वो बिल में घुस जाएंगे। अच्छा बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे आप, कैसा है सुरक्षा महिलाओं की और किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करेंगे योगी जी को? सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा तो बहुत अच्छी है फ़िलहाल में, कि पहले की महिलाएं बहुत डर के घर से बाहर निकलती थी। आज इतना मतलब आगे बढ़ चुकी हैं कि रात को भी अगर घर से बाहर निकलती हैं तो एकदम डर के निकलती हैं, कोई डर नहीं है रोड पर जाने में भी। तो आगे भी हम यही सोच रखेंगे कि योगी जी ने बहुत अच्छा अपना प्रशासन चलाया है, तो आगे भी योगी जी बहुत कुछ करेंगे। और घर घर में महिलाओं के लिए हर चीज़ की सुविधा की गई है, गैस चूल्हा, जो भी राशन पानी, सब चीज़ की सुविधा की गई है, तो वो आगे भी करेंगे। गठबंधन पूरी तरह से हावी है, सभी कह रहे हैं कि गठबंधन की जीत होगी, गठबंधन के प्रत्याशी निकल के आएंगे। कई बिरादरियों के लोग उसमें गठबंधन में जुड़े हैं, तो क्या कहेंगे, क्या बिरादरीवाद चल पाएगा? जी, बिरादरी बात तो ये तो गठबंधन है, खिसता ही रहता है, इधर उधर खिसता ही रहेगा। वो लोग तो अभी अलग हो जाएंगे, बाद में एक हो जाएंगे, ये तो चलता ही रहेगा। जात पात तो चलती ही रहेगी, लेकिन हम इस चीज़ को ना मान के, जात पात से अलग हट के, अपनी सोच बदल कर जो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं हम उन्हीं को वोट देंगे। आगे जिसने भी हमारे लिए बढ़िया अच्छा सब चीज़ की है, सुविधा की है, हर चीज़ की सुरक्षा की, तो हमारा वोट तो उनको ही जाएगा। आपने देखा कि यहाँ माता बहन बेटियों का जो मत है, वो मत ये है कि किसी भी सूरत में उसको वोट किया जाए जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ तत्पर रहा है। यहाँ माता जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि अभी गठबंधन की जो स्थिति है, वो गठबंधन की क्या स्थिति है अपने? तो वो गठबंधन की जो स्थिति है, तो वो दल बदलू लोग होते हैं जी। वो उधर दिखा पासा उधर सरक गए, इधर दिखा पासा अब इधर हारेंगे, वो तो हार हूर के नहीं इधर उधर बिलाव में घुस जाएंगे। गठबंधन लोग कर नहीं सकते कुछ भी, वो केवल अपने लिए ही करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, अपने घर बनाते हैं, जनता के लिए उनका कोई भाव नहीं होता है। योगी जी पे कितना ट्रस्ट है? योगी जी का तो केवल जनता की सेवा के लिए ही विचार है और सेवा ही करेंगे। और वो इसीलिए जिस प्रकार मोदी जी हैं देश की सेवा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ बलिदान किया हुआ है, उसी प्रकार योगी जी हैं। यहाँ पे आपने साफ सुना कि महिलाएं पूरी तरह से भगवा में हो चुकी हैं, योगी में हो चुकी हैं और किसी भी कैंडिडेट को वरीयता नहीं दी जा रही, बल्कि यूं कह लीजिए कि सभी का मानना ये है कि किसी भी हालत में अगर हमें वोट करना है, सभी ये मन बना चुके हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा, लॉकडाउन जैसी स्थिति में जो सेवा की गई है, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की महिलाएँ, यहाँ की बहनें और बेटियाँ योगी जी के नाम पे वोट करना चाहती हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि आने वाली 10 मार्च को क्या स्थिति होगी, क्या ये भगवा सर चढ़ के बोलेगा, क्या योगी पुनः अपनी सरकार बना पाएंगे। यदि इस तरह से आधी आबादी को प्रेजेंट करने वाली ये माँ बहन बेटियाँ अपने मत का प्रयोग करेंगी तो निश्चित तौर पे एक बार फिर योगी की सरकार बन सकती है। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।